तबाही मचाने आ रहा है प्रचंड चक्रवाती तूफान मोंथा। भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। जी हां, पूरे देश में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कल 27 अक्टूबर को ये चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है, जिससे 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना है। वैसे ये आज 26-27 की शाम को ही उड़ीसा तट के आसपास समुद्र में बहुत खराब स्थितियां बनाएगा चक्रवाती तूफान, और अभी ये भारत के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। अलर्ट मोड पर है उड़ीसा समेत ये 2 राज्य। तो ये चक्रवाती तूफान मोंथा, जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है, ये 27-28 अक्टूबर को काकीनाडा के आसपास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच राज्य के तट को पार कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में तो हाई अलर्ट घोषित किया है। आईएमडी की तरफ से मिले ताजा अपडेट के मुताबिक ये तूफान शुरुआत में ही 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ भारत के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 27 अक्टूबर के बाद से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। उड़ीसा राज्य में भी तेज हवाएं चलेगी। उड़ीसा के भी 16 जिलों पर असर दिखेगा और 9 जिलों को तो स्पेशल चेतावनी जारी की गई है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने तो एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक ये चक्रवात में बदल जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, और इसी चक्रवात मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश राज्य में भी अलर्ट जारी किया है। चक्रवात तूफान की चेतावनी के बीच आंध्र प्रदेश की सरकार भी सतर्क हुई। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अहम निर्देश भी दिए और अधिकारियों को भी चक्रवात मोंथा के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ रेस्क्यू टीमें भी तैयार हैं। और पोल्यूशन पर भी खबर आ रही कि पंजाब के कपूरथला में भी एक्यूआई का लेवल 1000 के पार पहुंचा। यहाँ तो अभी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण के गंभीर हालात चल रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दक्षिण बंगाल में भी चक्रवात तूफान मोंथा का खतरा मंडराया हुआ है। 28-29 अक्टूबर को यहाँ भी भारी बारिश और तूफान की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में तो गुलाबी ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान गिरने लगा है, और पंजाब, बिहार, इन राज्यों में तो नदियां अभी भी उफान पर चल रही हैं। मोंथा चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ। उड़ीसा राज्य में तो सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और पर्यटकों को समुद्र तट में न जाने का आदेश जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह चक्रवात तूफान देश के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। स्पेशली दक्षिण भारत के कई राज्यों में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। और ठंड पर एक अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 2 साल बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन रहा बीता दिन, जब दिल्ली का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और उत्तराखंड की देवताल झील भी मानो जम से गई है। चलिए देश भर के कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखते हैं। बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो देखिए आप एमपी के भी कई जिलों में बारिश हो रही है। श्योपुर के खेतों में तो किसानों का धान भी बह गया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी पानी गिरा। धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश के मानचित्र में एमपी के 4 जिले तो ऐसे हैं जहां तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। बाकी जहां जहां ये लाइट येलो एरिया आप देख पा रहे इन जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है, और जहां जहां ये नीला कलर का रंग देख पा रहे यहाँ तेज धूप खिलने की संभावना रहेगी, यानी यहाँ मौसम साफ रहेगा। कल 27 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में। बाकी अन्य जिलों में मध्यम भारी बारिश की चेतावनी है। और परसों 28 अक्टूबर को येलो चेतावनी तो किसी भी जिले में नहीं है, लेकिन हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट कई जिलों में बना रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर राजस्थान की बात करें तो देखिए आप, राजस्थान में भी मौसम ने यू टर्न लिया। राजस्थान के भी 10 जिलों में तो अति भारी बारिश की चेतावनी है। सरकार ने और मौसम विभाग ने किसानों को अपनी फसलें भी सुरक्षित रखने की सलाह दी है। राजस्थान का सीकर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जहां ठंड की शुरुआत तेज हो चुकी है। बाकी आज 26 अक्टूबर को भी राजस्थान के इन दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। और फिर कल 27 अक्टूबर को भी लगभग आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां समेत इन जिलों में बारिश होगी, और यही बारिश का सिलसिला परसों 28 अक्टूबर तक भी जारी रहेगा। ये दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर राजस्थान राज्य में। और मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा देखिए झारखंड राज्य में भी हल्की बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटों में जमशेदपुर सबसे गर्म शहर रहा, और झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना कि 31 अक्टूबर तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी ये महीना
खत्म होने तक अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बताया कि झारखंड राज्य में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। और झारखंड में 30-31 अक्टूबर को तो ओलावृष्टि होने का भी पूर्वानुमान जारी किया है, यानी घड़े पड़ सकते हैं, बर्फ गिर सकती है, ओले गिर सकते हैं। ऐसा आज भी झारखंड में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, खास करके राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और 28 अक्टूबर को भी झारखंड राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के मौसम का अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में फिर से हवा जहरीली हुई। इसके चलते उत्तर प्रदेश के भी 3 शहर प्रदूषण के रेड जोन में पहुंच चुके हैं। वैसे देश के 5 शहरों में नोएडा अभी तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन के मामले में। और प्रदूषण की बड़ी वजह है पराली जलाना, और इसे रोकने के लिए वैसे तो सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है, बावजूद इसके कई किसान भाई लोग जो पराली जलाते हैं, तो इस वजह से पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है। और वहीं देखिए दोस्तों, केरल राज्य में बीते दिन एक बड़ी घटना हो गई। आदिमाली में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, इसमें एक और व्यक्ति की जान चली गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और बाकी चक्रवाती तूफान को लेकर तो उड़ीसा राज्य में हाई अलर्ट है ही। इधर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी इस तूफान के चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने अपनी लेटेस्ट चेतावनी में ये जानकारी दी है। मछुआरों को भी 26 अक्टूबर के बाद से समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। 27, 28, 29 अक्टूबर को भारी बारिश होगी इस तूफान की वजह से, तो मछुआरे भी समुद्र तट से दूर रहें। चक्रवाती तूफान को लेकर उड़ीसा के मंत्रियों का भी कहना कि हम तैयार हैं। उड़ीसा राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आश्वासन दिया है कि 22 से 29 अक्टूबर को आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए हम पहले से ही रेडी हैं। स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि विभाग सारे डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में जो मोन्था चक्रवात तूफान बन रहा है, इसके चलते 27, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रहा दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट पूर्वानुमान। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।